तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुकुतावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि गोपाल चूड़ामणि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमन सच्चिदानंद चिद्घन शरण शरण सर्व कारण कारण चिन्मय विग्रह जगदीश्वर जगदाधार श्री जगन्नाथ अभय पाद पंकजरे अनंत कोटि प्रणाम। भगवान को अमीय कथा को प्रचार प्रसार करने पाई जो नूतन प्रयास तीर्थक्षेत्र भक्ति चैनल तीर्थक्षेत्र भक्ति चैनल माध्यम आमर जगन्नाथ जो भक्त मान चरित्र को आधार करी दाढ़ेता भक्ति रसामृत जो कार्यक्रम ए कार्यक्रम अगंत भक्तों को श्री आराममय सब जग जाने करो प्रणाम जोरी जुग पाणी। जय जगन्नाथ। भगवान चरित्र भक्तमान चरित्र भगवान का चरित्र को भक्तमान चरित्र को जो देखिए ताले भक्त पाखरे भगवान सदाबे लीला करते। जगन्नाथ होचंती लीलामय पुरुष जेतेबेले विभिन्न रूप रे केतेबेले आसी भक्तमान को लीला करी निजर ऐश्वर्यर प्रदर्शन करती से कथा भक्त जानी पारे। अनेक गुड़ी आपण कहानी सुनले भगवान भक्तंकर भक्तों को किपर भगवान प्रति क्षण में सहयोग करुछंती तार पटांतर नहीं आपण देखुथिबे सदाबेले। तेना प्रत्येक जो भक्त चरित्र को अवलोकन कला परे हमको जना पड़े जे भगवान कितने दयालु प्रभु दीनबंधु परा दीनमान को रक्षा करती बोली से दीनबंधु। तेणु अभिराम परमहंस कहले दीन बंधु हे बंधु तुम्हें मोहर दीन बंधु हे जी जे परी भावुछि तुमको जी जे परी भावुछि तुमको सही परकारे तुम्हें ताहार दीन बंधु हे बंधु तुम्हें मोहर दीन बंधु हे बोले भक्त भगवान की जय। तेणु भगवान होते दीन बंधु जी जो परी भावी तुमको सही प्रकार तुम्हें ताहार प्रभु को जी जमी चिंतन कला प्रभु ता निकट सेमिति रूप प्रतीति हुंती। यदि भक्त भगवान को कहला प्रभु आपण मोर सखा भगवान हाँ करते। भक्त कहब प्रभु भगवान आपण मोर माँ भगवान हाँ करिसंती। भक्त कहला भगवान को प्रभु आपण मोर बापा भगवान हाँ करिसंती। भगवान समस्त भक्त मान सबु किछि। तेणु भक्त उदात कंठरे कहे तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणम तमेव सर्वं मम देव देव। तुम्हें सबु किछि प्रभु तुम व्यतिरेक संसार किछि नाही। एक भक्त उदात कंठरे घोषणा करे भगवान को उच्च स्वर डाकी कहे जे आपण होचंती मोर सर्वस्व। वास्तविक संसार भितरे
କେହି କାହାର ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବସ୍ୱ। ଭକ୍ତ ରାମଦାସ ଦାଢ଼େତା ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଚରିତ୍ରଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ଚରିତ୍ରକୁ ଆଣି ଆଣି ଗୋଟିଏ 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 ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ତ ଆପଣ ଶ୍ରବଣ କରିବେ ଗୋଟି ଗୋଟି, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ମନ ଭିତରେ ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଅତୁଟ ପ୍ରେମ, ସେ ପ୍ରେମ ଜାଗରିତ ହବ। ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଏ କେମିତି ଭଲ ପାଏ, କିଏ କିପରି ଚିନ୍ତନ କରେ, ଆପଣ ଦାଢ଼େତା ଭକ୍ତି ରସାମୃତକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ରାମଦାସ ଅନେକ ଚରିତ୍ର କହି କହି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଚରିତ୍ରକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ମନ ଚୈତନ୍ୟ ସମ୍ବାଦ, ଚୈତନ୍ୟ ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ସମ୍ବାଦ ଚାଲିଛି, ସେ ସମ୍ବାଦ ରୂପକ ଯୋଉ ବିବରଣକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ରାମଦାସ କହିଲେ ଯେ ଚୈତନ୍ୟ ମନକୁ କହୁଛନ୍ତି, ରେ ମନ ତୁ ଶୁଣେ, ଶୁଣେ, ତୁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା କହୁଛି। ତୁ ତ ଅନେକ ଚରିତ୍ର ଶୁଣିଲୁଣୁ, ଏବେ ଗୋଟେ ଭଲ ଚରିତ୍ରକୁ ଶୁଣେ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନକୁ ଉପଦେଶ। ମନ ହେବ ମନୁଷ୍ୟାଣଂ କାରଣ ବନ୍ଧ ମୋକ୍ଷ। ମନ ହିଁ ମଣିଷକୁ ବନ୍ଧନରେ ପକାଏ, ମନ ହିଁ ମଣିଷକୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆପଣ ମନକୁ ଯେମିତି ଲଗେଇବେ ଏ ଜୀବ ସେମିତିଆ ଲାଭ ପାଇବ, ସେମିତି ତାର ଫଳ ଲାଭ କରିବ। ତେଣୁ ମନକୁ ସଦାବେଳେ ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ଆଉ ମନ ସମ୍ବାଦ ରୂପ ରଖି ରାମଦାସ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ କହିଲେ। କଣ? ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କିଏ, ତା ଘର କୋଉଠି, ଆଉ କେତେ କୋଉ ସମୟରେ ସିଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ସମୟରେ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ବୋଲି ନାମ, ଗ୍ରାମ ମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ, ବଣିଆ ନାମ ଗଙ୍ଗାଧର, ସେହି ଗ୍ରାମରେ ତାର ଘର। ବୋଲେ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିକଟରେ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଗୋବିନ୍ଦପୁର, ସେ ସମୟ ହଉଛି ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟ। ରାଜା ଗଜପତି ରାଜା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟ। ସେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଗୋବିନ୍ଦପୁରର ଜଣେ ବଣିଆ ଘରର ବ୍ୟକ୍ତି, ନାଁ ତାର ଗଙ୍ଗାଧର ଦାସ। ଗଙ୍ଗାଧର ଦାସ ଭଗବାନଙ୍କର କେଡେ ବଡ ଭକ୍ତ କିପରି ହେଲା, ଆପଣ ମାନେ ଏଇଠୁ ଶ୍ରବଣ କରିବେ। ଇଏ ଗଙ୍ଗାଧର ଦାସ କଣ କରୁଛି ନା, କେବଳ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ, ପୁଅ ଝିଅ ନାହାନ୍ତି, ପୁଅ ଝିଅ କିଛି ନାହାନ୍ତି। ଏ ସଂସାରଟା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହଉଛେ, ଘରଟିଏ ତିଆରି କରୁଛେ, ଗୋଟେ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ବୟସ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେ ଆଗ ଘରଟିଏ କରିବି। ଘରଟିଏ କରିବାର କାରଣ କଣ ନା, ମୁଁ ଘର କଲେ ହିଁ ବିବାହ କରିବି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ରକାର ମାନେ କହନ୍ତି, ଆରେ ଘରଟିଏ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଗୃହ କିଂ କାର୍ଯ୍ୟମ୍ ଯଦି ନାସ୍ତି ହାର୍ଜିଆ। ଘରଟା ଥାଇ କାମରେ କଣ ଆସିବ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଘରଟିଏ କରିଛୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଆସିଯାଇଛି, ଗୃହ କିଂ କାର୍ଯ୍ୟମ୍ ଯଦି ନାସ୍ତି ଭାର୍ଜିଆ, ଏବଂ ଭାର୍ଜା କିଂ କାର୍ଯ୍ୟମ୍ ଯଦି ନାସ୍ତି ପୁତ୍ର। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ଯଦି ପୁଅ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ପୁତ୍ର କିଂ କାର୍ଯ୍ୟମ୍ ଯଦି ନାସ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ବିଦ୍ୟା କିଂ କାର୍ଯ୍ୟମ୍ ଯଦି ନାସ୍ତି ବୁଦ୍ଧି। এই ক্রমরে চিন্তা কলে জনাଯିବ যে বিবাহ বন্ধনে বাঁধি গলে যদি পুত্র কন্যা নাহি, সে ব্যক্তি নিজকু হীন মনে করে। আউ গোটিয়ে কথা এ সংসার ভিতরে আপনার দেখবে, ଏହା ଗୋଟିଏ କୁସଂସ୍କାର ମୂଳକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ମା, ସେ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ମା ହେଇନି, କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି, ତାହେଲେ ତାକୁ
ହୀନଚକ୍ଷୁ ଦେଖନ୍ତି, ବନ୍ଧିଆ ବୋଲି କହନ୍ତି, ବାଞ୍ଝ ବୋଲି ଲୋକରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା କହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କ ସଂସାର ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ସମାନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଆତ୍ମା ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସମାନ। କାହିଁକି ନା ମମୈବ ଅଂଶ ଜୀବ ଲୋକେ ଜୀବଭୂତ ସନାତନ, ଭଗବାନ का अंश विशेष से परमात्मा परम पुरुष परम पितांकर आम जेहेतु संतान तेना आम भीतर भेद कहीं हम तेने भेद हूँ मानसिक विकार आ कि नुह। तेणु पूर्व कही मन हे मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष हो। जहा आज गंगाधर दास निज पत्नी सहित बसवास करुछंती गोविंदपुर ग्राम रे पुओ झील किछि नाही एवं जो गंगाधर दास से कौन करती ना तांको जीविका होछि कौन सरकरा करी बिकी सुखे जियंती बेनि प्राणी नाना जी कटु द्रव्य जेते से सुंठी पिपली सहित। तेणु से जो बनिया एटे बनिया शब्द कहबार अर्थ होची जे वाणिज्य करे से बनिया, किंतु आमे साधारण बुझू जे सुवर्ण व्यापार करंती ताकू बनिया बोली कहंती, किंतु ये गुड़िया घर व्यक्ति। तेणु आज से विभिन्न सरकार विभिन्न द्रव्य करी एवं बिका बिकी करी से बंचंती दुई प्राणी। आउ कौन ना ये सिना तांकर निजस्व वृत्ति, किंतु दुईटी व्यवस्था प्रत्येक मन हितर आसे। गोटे है वृत्तिगत व्यापार, आ गोटे हूँ आमर स्वभावगत व्यापार। आपण देखंतु स्वभावगत व्यापार कौन ना व्यक्ति जेते बेले निज भितर थिबो जोटा जन्मगत संस्कार जोटा आत्मिक संस्कार सेटा हूँ स्वभावगत व्यापार। आमे काहाकू दुखी व्यक्ति सेवा करिबा, गरीब को भोजन देवा, पर उपकार करवा, यह सहजात प्रवृत्ति। वृत्तिगत व्यापार कौन ना बंचवा व्यवसाय करवा, यह हूँ वृत्तिगत कार्य, किंतु अन्य को साहाय्य करवा जो स्वभाव। तेणु स्वभाव ये महान व्यक्तित्व किए ना गंगाधर दास कौन करती ना ये व्यवसाय पर भगवान को भजन करती करीण श्रीहरि भक्ति सेवाद यारे सुधमती पर दुखरे होई दुखी सेवंती साधु जन देखी गोविंद 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 पदुग रुचि मकरंद बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तेणु कहती जे व्यापार जो रहिला जो वृत्ति आ गोटी है स्वभाव, ये स्वभाव रे कौन ना भगवान को भजन करे, अत्यंत दुखी दैत्यों कथा दया परायण हुए एवं साधु जनक सेवा करे। कहना ए जीव साधु संग बिनु लभि न पारे मोर तनु जगन्नाथ दास कहले। पहले जगन्नाथ दास कहते जे भगवान के मुखरे जे भगवान कहती जे जदि कौन व्यक्ति भगवान को पाइबार चाहूँगी ताहले साधु संग करू। कहीं ना रामचरित मानस रे तुलसीदास कहते बिनु सत्संगन हरि कृपा, बिनु सत्संगन हरि कृपा तेहि बिनु मोहन भाव, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग, होई न दृढ़ अनुराग। तेणु सत्संग कले कौन हम ना बिनु सत्संग न हरि कृपा प्रभु को कृपा हम, सत्संग कले कृपा हम एवं प्रभु को कृपा हेले आम भीतर थिबा अज्ञानता मोह विनाश हम। तो मोह विनाश प्रभु को प्राप्त होगा योग्य विवेचित हवा। ये हूँ साधु संग कर्तव्य, साधु संगर फल, साधु संग करिवार गोटे फल जो यहाँ प्रतीत हो। आज गंगाधर दास मध्य साधु संग करुछंती। एमती बयस अतिक्रांत हो जाइछि, बयस बढ़ी बढ़ी आसी वृद्ध अवस्था ही पाखे पाखी हेलानी। स्वामी स्त्री दिजन जाक बसचंती मन दुखरे
मन सदाबले दुख स्वामी तो बेपार कले बाहर आसिले चिंता ना स्त्री की पचारे कहे कौन घर अच्छी खाइबा गंडे दे बास खाइले निद्रा गले पुणी सका उठले बेपार कले किंतु ये व्यवस्था भितर स्त्री मन दुख करे स्त्री सदाबले मन दुखरे अवस्थान करे ये मन दुखर कारण कौन ना तार संतान टीए ना आपण देखंतु ये बयस अतिक्रांत है वृद्धावस्था माने यौवन अवस्थार परिणति अवस्था आसिक आमर जो प्रौढ़ावस्था आसला प्रौढ़ावस्थार परिणति अवस्था आसी वृद्धावस्था पाखे गलानी पुओ झीटे ना से पुओ झीटे मन दुख करी चिंता करी आज स्वामी स्त्री बसी कथोपकथन करुचंती कथा हेबे कौन कथा हेबे एवं से पुओ झीटे कौन चिंतन करेंगे एवं स्वामी तांकु कौन आनिकी देबे एवं किपरि तांकर पुत्र भगवान हेबे से कथा में आगामी अध्याय श्रवण करवा तेणु जगन्नाथंकर ये जो लीलामय कथा भक्त चरित्र को श्रवण करूँ एवं समस्ते भगवान को अहेतु कृपा लाभ करंतु। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।